तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी और मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी में से एक है टाटा ग्रुप। तो दोस्तों टाटा ग्रुप का एक ऐसा ब्रांड है जिसने केवल इंडियन इंडस्ट्री का जगह को आकार दिया है बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि टाटा ग्रुप के पीछे का स्टोरी केवल बिजनेस की सक्सेस की नहीं है बल्कि स्ट्रगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है कहानी। तो दोस्तों नहीं पता है ना, तो दोस्तों हम बताते हैं। तो दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंपनी का स्थापना 1868 में हुआ था, जमशेदजी टाटा ने किया था और यह सब एक मुंबई से एक छोटे से कंपनी के साथ स्टार्ट हुआ था और उनका सपना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना और पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना है। जमशेदजी टाटा ने यह भी कहा था कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ नेशन, यानी कि इसका मतलब भारत में उद्योग का विकास होगा तो ही राष्ट्र की शक्ति बनेगी। तो दोस्तों टाटा ग्रुप के लिए शुरुआत में बहुत सारी चैलेंजिंग थी। जब ब्रिटिश शासक के समय में भारतीय उद्योगपतियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जमशेदजी टाटा कभी नहीं हार मानी और ये भी कहे थे कि माई ड्रीम इज मेक इन इंडिया, इंडस्ट्री इज पावर। इसका मतलब भारत का उद्योग का शक्ति बनेगा, यही मेरा सपना था। उसके बाद फिर टाटा ग्रुप ने असली ताकत उनकी विजन थी और उन्होंने केवल इंडस्ट्री का निर्माण किया और बल्कि कॉन्फिडेंस और देश के लिए उनके योगदान भी उन्होंने महान बना दिया। और वह केवल एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक नेशनल हीरो थे, जमशेदजी टाटा। लेकिन जमशेदजी टाटा को हार लगने लगा था क्योंकि बीमार होने लगा था। उसके बाद फिर टाटा ग्रुप से एक भयानक न्यूज आती है कि 19 मई 1904 को जमशेदजी टाटा अब नहीं रहे इस दुनिया में, हो गया। उसके बाद फिर उनकी सारी जिम्मेवारी उनके बड़े बेटे पे आ गई और जाते जाते जमशेदजी टाटा ने यह भी कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद भी ये सपना पूरा जरूर होना चाहिए। जमशेदजी टाटा के बाद उनका परिवार उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी दिया था अपने बड़े बेटों को, जिनका नाम था सर दोरोबाजी टाटा। और कई सालों तक उनके बड़े बेटे ने अपनी कंपनी के लिए काम किए और उसी में कई ऊंचाइयों को भी छुआ। और दोरोबाजी टाटा ने भी कहा था कि हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेस का सफर नहीं था बल्कि हमारे पिता का सपनों को पूरा करना है। और जमशेदजी का सबसे बड़ा सपना था कि टाटा स्टील इंडस्ट्री क्रांति के लिए काम करना था, लेकिन जमशेदजी टाटा काम नहीं कर पाए। उसके बाद फिर क्या 1907 में टाटा स्टील का स्थापना किए उनके बड़े बेटे ने और यह भारत का पहला स्टील प्लांट था और इसने पूरे इंडस्ट्री में भारत का क्रांति ला दी। और यह केवल एक कारखाना नहीं था बल्कि आंदोलन था और टाटा स्टील का एक भारतीयों को खुद ही आगे बढ़ने का बदलने का ताकत भी था। उसके बाद टाटा स्टील के वर्कर से भी कहा करते थे कि हमारे लिए एक टाटा स्टील सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह गर्व और आत्मनिर्भर का प्रतीक था। दोस्तों हर सक्सेसफुल बिजनेस के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला रहता है, जो कि टाटा ग्रुप के साथ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों टाटा ग्रुप भी इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जैसे कि फाइनेंशियल कठिनाइयों को लेकर सामना करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन सर दोरोबाजी टाटा ने एक कभी नहीं हार माने और पूरे देश के लिए संघर्ष जारी रखो और अपने पूरे टाटा ग्रुप के साथ खड़ा रहे। उसके बाद एक भयानक न्यूज आती है टाटा ग्रुप से, जो कि सर दोरोबाजी टाटा 3 जून 1932 को नहीं रहे। उसके बाद फिर सर नौरोजी टाटा एक न्यू चेयरमैन बने और सर दोरोबाजी टाटा के सहयोगी थे सर नौरोजी टाटा और उनके टाटा फैमिली रिलेटेड भी थे। उसके बाद कई सालों तक टाटा ग्रुप को इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में नौरोजी टाटा जी ने मदद दिए हैं। उसके बाद फिर क्या 21 जुलाई 1938 में सर नौरोजी टाटा की डेथ हो जाती है। फिर उनके बाद एक बड़ा चैलेंज आता है टाटा ग्रुप के साथ। उसके बाद फिर जिम्मेवारी आती है रतन जी टाटा और संजनी ब्राइडे के बेटे JRD टाटा, जिन्हें जहांगीर रतन जी दादा भाई नाम से जाना जाता था।
उसके बाद जे आर डी टाटा ने टाटा ग्रुप को सपनों को आगे बढ़ाते हुए टाटा ग्रुप ने कई इंडस्ट्री में कदम रखा, जैसे कि टाटा मोटर, टीसीएस जैसे और एयरलाइन जैसे कंपनियों का स्थापना किया। उसके बाद फिर जे आर डी टाटा ने एक ऑटोमोबाइल में नया क्रांति ला दी, जो कि भारत जैसे मार्केट के लिए एक बिल्कुल नया था। और जे आर डी टाटा ने यह भी कहा था कि हमारे उद्देश्य केवल बिजनेस करना नहीं बल्कि समाज के लिए भलाई का काम भी करना है। उसके बाद फिर क्या, टाटा ग्रुप ने सामाजिक जिम्मेदारी में कदम रखा। उसके बाद अधिक से समाज में के लिए भलाई भी की थी, और जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्रामीण विकास में क्षेत्रों में भी टाटा ग्रुप का बहुत सारे योगदान है। उसके बाद उसी टाइम में टाटा ग्रुप ने गाँव में बहुत सारे गाँव में योगदान दिया है, जैसे की अस्पताल, स्कूल और बहुत सारे को रोजगार भी दिया था, और बहुत सारे भारतीय लोगों का जिंदगी बदल दी थी टाटा ग्रुप ने उस टाइम में। उसके बाद जे आर डी टाटा ने सर रतन टाटा जी को बुलाए, जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। सर रतन टाटा जी नवले टाटा के एक बेटे थे और जमशेद जी टाटा के रिलेटिव भी थे नवले टाटा। उसके बाद जे आर डी टाटा का धीरे धीरे तबियत खराब होने लगा। उसके बाद 1991 में सर रतन जी टाटा को पूरी जिम्मेवारी दे दी थी। सर रतन जी टाटा का कोई आइडिया नहीं था बिजनेस करने का, वो बिल्कुल बीच में पढ़ाई छोड़ के आए थे। लेकिन फिर जे आर डी टाटा ने पूरे समझाए जिम्मेदारी, और उसके बाद फिर जे आर डी टाटा ने पूरी बात बताई। उसके बाद पूरे काम करना लगा सर रतन जी टाटा ने। लेकिन उसी के बीच में 29 नवंबर 1993 में जे आर डी टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद फिर पूरे जिम्मेवारी सर रतन जी टाटा के पास आ गया, पूरे टाटा ग्रुप। उसके बाद फिर टाटा ग्रुप ने देखा कि जे आर डी टाटा ने सर रतन जी टाटा को एक नया दिशा दिया था। उसके बाद सर रतन जी टाटा ने टाटा ग्रुप को बेहतरीन बनाया और पूरे वर्ल्ड में टाटा ग्रुप को बिजनेस फैलाया। उसके बाद फिर सर रतन जी टाटा ने भारत सामाजिक और हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी डोनेट करते थे। और सर रतन जी टाटा ने कई चीजों में जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किया था। सर रतन जी टाटा ने बोले थे कि हमारे लिए केवल टाटा ग्रुप के लिए एक केवल बिजनेस नहीं है ये, बल्कि हमारे लिए एक परिवार है। जैसे कि हमेशा समाज के लिए भलाई किए है पूरे टाटा ग्रुप ने, उसी तरह से हम भी टाटा ग्रुप को आगे समाज की हेल्प करेंगे और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी समाज के लिए टाटा ग्रुप काम करेगा, ये भी कहा था। उसके बाद फिर आज के समय में टाटा ग्रुप का ध्यान सिर्फ नवराज पर नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट भी काम किया है टाटा ग्रुप ने। और सर रतन जी टाटा ने फिर कहा था कि हमेशा नवचार और पर्यावरण को रक्षा के साथ साथ हमारे यह जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़कर जाए। उसके बाद फिर टाटा ग्रुप ने भविष्य और उनकी उजावला के समाज के सेवा के पर्यावरण को रक्षा के साथ साथ कई इलेक्ट्रॉनिक्स कार भी लॉन्च किए थे। और टाटा ग्रुप ने यह भी बोला था कि केवल हमारे उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं है, केवल हमारे लिए उद्देश्य समाज के लिए करना है और हमें इन दिशाओं को हमेशा काम करेंगे। और टाटा ग्रुप आज के दिन में 66% डोनेट करते हैं कंपनी। उसके बाद फिर सर रतन जी टाटा ने 2012 में अपने इस्तीफा दे दिए चेयरमैन से। उसके बाद आने वाले टाटा ग्रुप का एक नेक्स्ट जिम्मेवार थे साइरस मिनिस्ट्री को दे दिया था। उसके बाद ये भी कुछ काम किया था। उसके बाद 2016 में फिर से सर रतन जी टाटा को पूरी जिम्मेवारी लौटा दिए टाटा ग्रुप। उसके बाद फिर से सर रतन जी टाटा ने नटराजन चंद्रशेखरायन को पूरी जिम्मेवारी टाटा ग्रुप को 2017 में दिया था और अभी तक टाटा ग्रुप का चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर ही है। उसके बाद आता है 2020 में कोविड, जो कि दुनिया के लिए एक महामारी माना जा रहा था, जो कि उस टाइम में मेडिकल में 50-100 करोड़ डोनेट किए थे टाटा ग्रुप। उसके बाद कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है 9 अक्टूबर 2024, जो कि सर रतन जी टाटा अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक ऐसे ग्रुप जिसने पूरे भारत इंडस्ट्री में दुनिया को पहचान दिलाई है और समाज के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम हमेशा योगदान दिया है टाटा ग्रुप। दोस्तों आज के दिन में टाटा ग्रुप का नेटवर्क कुल $403 बिलियन है कंपनी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो में आप जान सकते हैं सैमसंग ग्रुप का स्टोरी कहां से शुरू हुआ था। और दोस्तों ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।